हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि भाषा शिक्षण हो गया या भाषा कौशल हो गया। चौमस्की से भी आता है प्रश्न, उन्होंने जो डिवाइस दिया है उनसे प्रश्न आता है। तो ये 10 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए टॉनिक का काम करेगा, जो अभी आने वाला एग्जाम है। क्यों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। और यही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या वीडियो डालती रहती हूँ, आप लोग अगर देखना चाहे तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चोम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो किसके कारण सीखते हैं? भाषाई समाज के द्वारा, अर्जन क्षमता, आकलन क्षमता या व्याकरणीय नियमों की जानकारी से। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? चोम्स्की कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा अर्जन करते हैं, यानी भाषा अर्जित करके सीखते हैं। और ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे। इनके बारे में 2 पॉइंट और जान लीजिए। चोम्स्की कहते थे कि जो बच्चे होते हैं उनमें सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। और इनका ये भी कहना था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक प्रकार का डिवाइस होता है, जिसे इन्होंने एलईडी नाम दिया, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इतना याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। केवल, देखिए ऐसे हम लोग नेगेटिव वर्ड को भी करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए केवल मिल गया तो ये गलत हो गया। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे सिर्फ विद्यालय में आकर ही भाषा सीखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। देखिए केवल यहाँ भी आ गया नेगेटिव वर्ड, केवल आ गया, ही आ गया। अगर आप लोगों ने नेगेटिव पॉजिटिव वाला भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग देखिए। इसका सही आंसर होगा कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। मतलब चाहे किसी भी विषय की कक्षा हो, वहाँ भाषा शिक्षण का प्रचार होते रहता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए फ्रेंड्स, सही पूछा है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। देखिए ऐसा थोड़ी ना है कि जो बच्चा चलने लगता है, जो बच्चा बोलने लगता है, वो लिखना भी सीख जाए। तो एक क्रम में ये नहीं चलता है, ये गलत है। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है? नहीं, बिल्कुल ये सक्रिय कौशल है। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ सही पूछा है हम लोगों से। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। दोनों में क्या है? दोनों में संबंध है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो ये सही आंसर है हम लोग का कि जो जितने भी कौशल हैं, सुबोपली से आप याद रखिए, ये सभी एक दूसरे से क्या है? इंटरेक्ट है, अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। अगला क्वेश्चन, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। मतलब बच्चों का जब हम आकलन कर रहे हैं भाषा में, तो उसके बाद हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। आंकड़ों को सहेज कर रखना चाहिए, आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए, आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना चाहिए। तो नहीं, देखिए फ्रेंड्स, जब हम बच्चों का किसी भी चीज़ का आकलन करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उनकी फैमिली, उनके जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे हम विचार विमर्श करें और जो बच्चे की मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, उसका हम समाधान करें। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, मतलब जो विद्यालय में हम एक से अधिक भाषाओं का समावेश करते हैं वो किस लिए करते हैं? जटिल समस्याएं उत्पन्न होता है? नहीं। अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है तथा व्यवहारिक नहीं है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि बहुभाषिकता को महत्व देने के लिए, मतलब हर जगह के हर एक बच्चे आते हैं स्कूल में, तो उनकी सभी भाषाएं जो भी हैं उनको महत्व दिया जाए। इसीलिए तो बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करने के लिए इसका सही आंसर होगा। कौन सा आंसर हो गया? तीसरा हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अगर भाषा से आप लोग ये जो 10 क्वेश्चन है ना कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन भाषा से किसी भी प्रकार से पूछे आप समझ जाएंगे। देखिए, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में जो हम लोग डायरेक्ट मेथड जो होता है, उसमें क्या मतलब इसका महत्व है भाषा शिक्षण की? तो मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है इसमें, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, या लास्ट ऑप्शन है भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि, जैसे हम डायरेक्ट बच्चों को, अगर मान लीजिए एक ग्रुप है और वहाँ पर हम बच्चों को छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक अलग अलग राज्य के मान लीजिए बच्चे हैं, एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वो लोग अगर एक साथ वार्तालाप कर रहे हैं
बैठ करके बातें कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की जो भाषाएं हैं वो स्वाभाविक रूप से क्या कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। तो उनका क्या हो रहा है, स्वाभाविक स्थिति का निर्माण हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन है भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या है। देखिए रचनात्मक बोला है जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी हो, तो बच्चे के आकलन में सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या है, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतलेख करना, तीसरा है प्रश्नों के उत्तर लिखवाना या इकाई परीक्षा लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, श्रुतलेख भी बच्चे देख करके ही लिखेंगे तो हूबहू लिख लेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना होगा तो वो भी लिख लेंगे। लेकिन जब हम बच्चों को बोलेंगे कि वो अपनी यादें, जो उनकी यादें हैं, ऐसे बोलेंगे कि हाँ तुम छुट्टी में नानी के घर तो क्या क्या किए, तो वो सारी बातें अपने खट्टे मीठे जो भी अनुभव है उसको लिखो, तो उसके ज़रिए हम बच्चों के भाषा का आकलन कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जहाँ पर बच्चे अपनी बातों को स्वयं अनुभव करके अपने से लिखें। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अगला देखते हैं। अगला है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में मतलब क्या अनिवार्य है, मानक भाषा जो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, बिल्कुल नहीं। समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जहाँ पर स्पेशल सिर्फ एक पर फोकस किया जाए वो तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। और वर्तनी संबंधी गृह कार्य तो नहीं। देखिए भाषा शिक्षण किस में अनुसार है, जहाँ पर कि सभी प्रकार की भाषाएँ या सभी के लिए एक जैसी दृष्टिकोण रखी जाती हो, यानी समग्रतावादी दृष्टिकोण। तो इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा हो गया। अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके भाषा का आकलन करते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए। तो उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, या उनकी क्षमताओं और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए तथा इनके प्रति दया का भाव। देखिए दया का भाव रखेंगे तो वो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को क्या वो समझने लगेंगे, हीन समझने लगेंगे। और उनको अगर अधिक अंक देंगे तो वो पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि उनकी जो क्षमताएं हैं, जो सीमाएं हैं, उनका ध्यान रखा जाए कि बच्चे कितनी क्षमता तक सीख सकता है, उसकी एक्वायरिटी कितनी है, वो कितना एक्वायर कर सकता है, तो उसी के अनुसार उसको कार्य करवाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर तीसरा हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे और